नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या आपको पता है यूसीसी से मुस्लिमों को कितना फायदा होगा और हिंदुओं को बिल्कुल नहीं? इस बात की पूरी जानकारी वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दी गई है। अलग अलग पर्सनल लॉ जैसे शरीयत, ईसाई, पारसी मैरिज एक्ट देश में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उपाध्याय ने कहा है कि यूसीसी से मुस्लिम बहन बेटियों को समान अधिकार मिलेंगे। ये किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता के अधिकार का विषय है। यूसीसी आए या ना आए, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूसीसी आने से हिंदुओं को रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला है। यूसीसी आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि वहां पे शादी की उम्र 9 साल चल रही है। यूसीसी आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं, पहले से ही ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी क्रिस्टल क्लियर है। फैमिली कोर्ट के जरिए डिवोर्स होता है। यूसीसी आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा और जो मेंटेनेंस का फार्मूला वो भी सबके लिए एक हो जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, फार्मूला ऑफ मेंटेनेंस पहले से बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा मुस्लिम बहन बेटियों को। यूसीसी आएगा तो प्रॉपर्टी का अधिकार यानी सक्सेशन, इनहेरिटेंस, माता पिता की संपत्ति में अधिकार, वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार, ये सबको एक बराबर मिल जाएगा। उसका फायदा भी हिंदुओं को इसलिए नहीं होगा, जैन, बौद्ध, सिख को इसलिए नहीं होगा कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं और हिंदू लॉ इकलौता कानून है जो फैमिली मैटर का कानून है जो संविधान बनने के बाद बना है। जब हिंदू लॉ बना 1955 में तो हमारे देश में संसद बन चुकी थी, हमारे देश में संविधान लागू हो चुका था। पूरी चर्चा करने के बाद हिंदू लॉ बना। इसलिए हिंदू लॉ में माता पिता के अधिकारों में, पति पत्नी के अधिकारों में, बेटे और बेटी के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो 1872 में बना, पारसी मैरिज एक्ट जो 1936 में बना, शरीयत एक्ट जो 1937 में बना, ये सब कानून तब बने थे जब भारत गुलाम था। न भारत में संसद थी, न भारत में सुप्रीम कोर्ट था, न भारत में संविधान था, न आर्टिकल 14, 15 का कोई कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए ये जितने कानून अंग्रेजों के समय बने ये भेदभाव करने वाले हैं, ये रिलीजन के आधार पे भेदभाव करते हैं। ये जो पर्सनल लॉ है ये भेदभाव करता है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भेदभाव करता ही नहीं है। तो इसलिए यूसीसी आने से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं होगा। जो फायदा होगा वो मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियंस को फायदा होगा। यूसीसी आएगा तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे पहले से वो नियम लागू है, क्रिश्चियन पे भी वो नियम लागू है, इनफैक्ट पारसी पे भी वो नियम लागू है। तो जो फायदा होगा वो मुस्लिम बेटियों को होगा। वहाँ पे अभी 3 सौतन, 2 सौतन, 4 सौतन आ जाती हैं तो उनको फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। यूसीसी से जेंडर जस्टिस होगा, यूसीसी से जेंडर इक्वलिटी होगा, यूसीसी से यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यूसीसी से भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। आप देख लीजिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड के यूसीसी का पूरा फायदा किसको मिल रहा है? वहाँ की मुस्लिम बहन बेटियों को मिल रहा है, वहाँ की पारसी बहन बेटियों को मिल रहा है, वहाँ की क्रिश्चियन बहन बेटियों को मिल रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले से हिंदू लॉ है जो संविधान बनने के बाद बना है, जो पार्लियामेंट में डिस्कस करके बना है, और जो थोड़ा बहुत गैप था भी हिंदू मैरिज एक्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसले दे के उस सारे गैप को खत्म कर दिया है। तो एक तरीके से हिंदू लॉ अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो फायदा मिलेगा यूसीसी आने से, जो राष्ट्रीय स्तर पे आएगा, पार्लियामेंट के जरिए आएगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा, क्योंकि वहाँ भेदभाव है। वो कानून अंग्रेजों के ज़माने में बने थे। यूसीसी का फायदा पूरे देश को तब हो सकता है जब यूसीसी में एक और चैप्टर जोड़ दिया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। यूसीसी में 10 चैप्टर है, एज ऑफ मैरिज, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, एडॉप्शन, पेरेंट केयर, ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं। लेकिन उत्तराखंड की यूसीसी में हमारे दो का चैप्टर नहीं है। हम दो का चैप्टर तो है कि एक पति एक पत्नी रहेंगे, लेकिन 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे इसका चैप्टर नहीं है। देश को जरूरत उसकी है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अराजकता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये शरीयत एक्ट नहीं है, वो पारसी मैरिज एक्ट नहीं है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं है। अराजकता का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो यूसीसी से जनसंख्या विस्फोट का कोई समाधान होने वाला नहीं है।
अगर वही वाला यूसीसी लागू हुआ सेंटर में जो उत्तराखंड में है या गोवा में है तो कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब हम दो हमारे दो नहीं तो कम से कम हम दो हमारे तीन ही सही। लेकिन जब इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रावधान होगा यूसीसी में, और केवल प्रावधान करने से भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक इसको सिटीजनशिप के साथ नहीं जोड़े जाएगा। जब इसमें सिटीजनशिप के साथ जोड़ देंगे कि भैया जो 3 बच्चे तक करेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो चौथा करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा 10 लाख जुर्माना होगा, जो चौथा करेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी। और भारत का संविधान ये अलाउ करता है, जैसे आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, वैसे आर्टिकल 11 कहता है एक सिटीजनशिप कोड बनाओ। एक है सिविल कोड, एक है सिटीजनशिप कोड। सिविल कोड की चर्चा खूब होती रहती है आर्टिकल 44 की, लेकिन सिटीजनशिप कोड की चर्चा ही नहीं होती जो आर्टिकल 11 कहता है। तो सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, सिटीजनशिप कोड में साफ साफ लिखना पड़ेगा। अब आज के बाद से भारत का नागरिक वही कहलाएगा जिसके मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति चौथा बच्चा करेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उसको 10 साल की सजा होगी, उसको 10 लाख का जुर्माना होगा। ऐसा कानून अगर आता है तब तो देश को फायदा है, देश की समस्याएं कम होंगी, अलगाववाद आतंकवाद कम होगा, अपराध कम होगा, मिलावटखोरी कम होगी, रोड एक्सीडेंट कम होगी, सड़क पे भीड़ कम होगी, जेल में भीड़ कम होगी, थाने में भीड़ कम होगी, तहसील में भीड़ कम होगी। अगर हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 3 ही सही, लेकिन अगर ये प्रावधान यूसीसी में आया तब तो गरीबी कम होगी, भूखमरी कम होगी, कुपोषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा। नहीं तो उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, कोई केवल और केवल उसका फ़ायदा मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी बहन बेटियों को हो रहा है। गोवा में यूसीसी चल रहा है, उसका फ़ायदा केवल और केवल मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन बहन बेटियों को हो रहा है। समाज को कोई फ़ायदा नहीं, देश को कोई फ़ायदा नहीं, देश की समस्याओं पे कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ यूसीसी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपने सांसद, विधायक, मंत्री को जाके कहिए कि जो उत्तराखंड में यूसीसी आया है उसको ठीक करें, उसमें नया चैप्टर हम दो हमारे 3 जोड़ें। जो गोवा में यूसीसी आया है उसमें कम से कम 3 बच्चे का प्रावधान करें और वैसा ही कानून सेंटर में लाएं। या तो अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उसमें फिर ये प्रावधान किया जाए कि जो 3 से ज़्यादा करेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी। या यूसीसी में ही एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए तो यूसीसी एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव यूसीसी हो जाएगी, उससे देश को फ़ायदा होगा। नहीं तो याद रखना, आप कितना भी टैक्स देते जाएं, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट टैक्स, टीडीएस जितना भी बढ़ा लें ना, देश पे रत्ती भर कर्जा कम होगा। कर्जा लगातार बढ़ रहा है। जब मैंने फ्रीबीज वाली पीआईएल फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था, अभी भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है लगभग, तो 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। यानी पहले 10% लोगों को राशन देना पड़ता था, अभी 60% लोगों को राशन देना पड़ता था। और जिस तेज़ी के साथ ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, जिस तेज़ी के साथ हवा गंदी हो रही है, जिस तेज़ी के साथ नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तेज़ी के साथ प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया तो 25 साल के अंदर भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसको नेता नौकरशाह जानते हैं, इसलिए बहुत सारे नेता और बहुत सारे नौकरशाह अपने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सिंगापुर कहीं न कहीं सेटल करते जा रहे हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हम यहाँ के किसान, हम यहाँ के मजदूर, हम परेशान हैं। लेकिन 25 साल के बाद जो आने वाला है शायद हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम शांत होकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, यूसीसी आए तो उसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी प्रावधान हो, नहीं तो अलग से जनसंख्या नियंत्रण आए। यूसी जब आएगा तब आता रहेगा, पहले यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। अब तो आपको पता लग गया होगा कि यूसीसी से किस तरीके से मुस्लिमों को ज्यादातर फायदा होने जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।